हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कैपिटल लेटर तो समझ जाते हैं लेकिन स्मॉल लेटर समझना थोड़ा हार्ड पड़ता है। उनके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है, आप ट्राई करवाइए अपने बच्चों को। देखिए, सबसे पहले तो डॉट वाली मेथड तो चलने दीजिए आप। डॉट वाली मेथड से वही है, पहले डॉट बनाइए, फिर उसका पूरा अल्फ़ाबेट बना के उसे दिखाइए, पूरा अक्षर बनाना सिखाइए। उसके बाद जब भी आप कैपिटल वर्ड बनाएं उसके साथ एक स्मॉल वर्ड भी बना दें कि ये ए फॉर एप्पल है, तो ऑब्वियसली जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी ए फॉर एप्पल है। तो सबसे पहले आप कैपिटल लेटर लिखिए एंड देन उसके साथ ही आप स्मॉल लेटर लिखिए। ऐसा आप उसको 2-3 बार ही लिखना सिखाएं, पहले कैपिटल फिर स्मॉल। हर बार बोलकर बताएं, वो जितने बार लिखे उसे कहिए कि उतने बार बोले भी। तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। सिमिलर आप ये सारे अल्फ़ाबेट इस तरीके से लिख सकते हैं। जिस अक्षर को बच्चे को पहचानने में प्रॉब्लम होती है ना, उन अक्षरों को आप डॉट के थ्रू उन्हें बताइए। पहले आप डॉट बना दीजिए और लाइन को मैच करके उस वर्ड को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसे बताइए कि ये वही वर्ड है जिसे वो लाइन के थ्रू कर सकता है या बिंदु के थ्रू उसे बना सकता है। जिसमें कंफ्यूज होता है बच्चों को, आप बिल्कुल ये डॉट वाली मेथड ही आजमाइए। बिल्कुल डॉट बनाकर ही उसे बनाना सिखाइए, वो इजीली बन जाएगा। और हाँ, बच्चों के लिए मेन चीज़ ये है कि आप उन्हें बड़े तरीके से ही बनाने दीजिए। बिकॉज बच्चे हैं, सीरियस हो गए तो पढ़ेंगे ही नहीं वो। तो उन्हें पहले अपने हिसाब से अक्षर बनाने दीजिए आप, कि वो कैसे बनाता है अक्षर, बड़े बनाता है, छोटे बनाता है। राइटिंग तो खैर सुधर ही जानी है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्री रखिए आप माइंड को अपने, कि नहीं उसे सीरियस होकर बस पढ़ाना है या करना ही है, वैसा नहीं। पहले बड़े तरीके से ही बनाना सिखाइए। अगर वो बड़े तरीके से बनाएगा तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा। अगर वो एक बार बनाना सीख गया तो वो सेकंड बार खुद आप उसे कहिए ना, आप छोटी सी लाइन में बनाए तो वो ऑब्वियसली पक्का बनाएगा गारंटी के साथ। तो वही है कि बच्चों पर प्रेशर नहीं करना है, आराम से पढ़ाइए। और वही है कि जब भी आप कैपिटल वर्ड लिखते हैं तो उसके साथ एक स्मॉल वर्ड जरूर दीजिए, तो उसे पता चलेगा कि कैपिटल वाला बी है, स्मॉल वाला जो उसके साथ है ऑब्वियसली वो भी बी ही होगा। इसी तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। और कभी भी बस एक दो नहीं करना है, या एक दो बार ही लिखकर नहीं छोड़ना है कि बस एक बार लिखा दिया, 2 बार लिखा दिया, नहीं। एक पेज में आप आधा कीजिए, तो ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर के सारे पोर्शन में ए ही जाने दीजिए और नीचे के आधे पोर्शन में बी जाने दीजिए। और सिंगल तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। एक कैपिटल है उसके साथ में एक स्मॉल बिल्कुल दीजिए और उसे बताइए बोल कर, कि जितने बार भी बच्चा लिखता है उतने बार वो उसे बोल कर लिखे, तो वो जल्दी समझ जाएगा। और अगर वो आपके सामने बोलता है तो उसको बहुत अच्छा महसूस होगा कि मम्मी के सामने बोल रहा हूँ या पापा के सामने बोल रहा हूँ। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो और अच्छे से लिखना पसंद करते हैं। हाँ, जैसे बच्चे कभी आनाकानी करे तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि उन्हें डांटना है। आनाकानी करते तो आप एक वर्ड बनाइए, आप उसे खेल खेल में पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे सीरियस हो गए तो पढ़ेंगे नहीं। तो आप खेल खेल में उसे पढ़ाइए। आप उसे कहिए कि आप बड़ा वाला बनाइए, मैं छोटा वाला बनाती हूँ। किसी भी तरीके से आप उसे समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि एक वो बनाएगा, एक आप बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी मदद कर दिया तो उसे वो नहीं आएगा, नहीं, वो इंटरेस्ट लेगा कि मेरी मम्मी मेरे साथ कर रही है या उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो वो और इंटरेस्ट लेगा करने में। बच्चे को थोड़ा साथ चाहिए और सीरियस तो नहीं होना है बच्चों के साथ फिलहाल। एक ये ट्रिक है कि जब भी कैपिटल वर्ड लेते हैं उसके साथ स्मॉल लीजिए और उसे लिखाना सिखाइए। एक को एक बार तो बिल्कुल ना छोड़े आप, 2-3 बारी उसे वही वही करने के लिए दीजिए, क्योंकि एकदम से बच्चा ए के बाद बी तो नहीं बनाएगा। वो पहले ए बनाएगा, ए को ही अच्छे तरीके से बार बार वही रिपीट करेगा, वही वही बनाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ए के बाद वो बी नहीं बना पाएगा। इतने जल्दी उनका माइंड कैच नहीं करेगा कि ए के बाद बी ही बनाना है, वो ऐसे में कंफ्यूज होते हैं। तो पहले आप ए के अक्षर को अच्छे क्लियरली उसे बताइए, बहुत बारी बताइए, मतलब 3-4 बारी वो बनाएगा। फिर उसके बाद आप ये आगे की स्टार्ट कीजिए। ये हुई पहली मेथड। दूसरी मेथड ये हुई कि अगर बच्चा कंफ्यूज होता है, जैसे फर्स्ट वो सीख गया है लगभग कि ए ऐसा बनना है, बी वैसा बनना है, उसके बाद भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और ये तो हम टीचरों का, सॉरी, हम पेरेंट्स का ये काम ही है कि हम अपने बच्चों को मतलब परफेक्ट सिखाए कोई भी चीज़। तो यूँ होगा कि ये है सबसे बेस्ट तरीका, मैच द कॉलम वाला। अगर वो पहले सीख चुका है ना
कि कैपिटल और स्मॉल ये होता है, कैपिटल ए ऐसा बनना है और स्मॉल ए ऐसा बनना है। अगर उसी की चीज़ क्लियर हो गई है तो आप उसका टेस्ट लीजिए, छोड़ना नहीं है आपने कि हाँ बन गया है तो हम थोड़ा सा अनाराम पढ़ा दीजिए, नहीं वो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार ये चीज़ें कन्फर्म करा दीजिए कि कैपिटल ये है तो स्मॉल ये है, बस ये सबसे बेस्ट तरीका है कि कैपिटल ए। अच्छा, पहले तो वो सीधी लाइन नहीं बना पाएगा, बिल्कुल कैसे भी बनाने दीजिए, वो जिस तरीके से बनाते हैं वैसे बनाने दीजिए। बस वही है कि कैपिटल से फिर स्मॉल को मेज कराना है। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर बच्चा कुछ करता है ना, उससे गलती होती है तो डांटना तो बिल्कुल नहीं है, पहली बात। हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है पर डांटना नहीं है। और दूसरी बात कि अगर बच्चा अच्छा करता है ना और वो आपकी तरफ स्माइल करके देखता है तो आप थोड़ा सा क्लैप कर दे उसके लिए, या थोड़ा स्माइल कर दे, या स्माइल तो सभी करते हैं, थोड़ा सा क्लैप कर दे तो वो क्या है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ग्रोथ होता है कि भाई हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं। तो वो जानबूझकर थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा। थोड़ा खेल खेल में पढ़ाइए, और जिससे उसका मन भटके बच्चों का, वो चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, उसके आसपास ना रहने दीजिए वो चीज़ों को। बस ये है, ये समझाना था मुझे कि पहला हुआ ये चैप्टर स्टार्ट होता है कैपिटल स्मॉल, ये चीज़ें अगर बच्चों को क्लियर होती है तो आप ये वाली मेथड उसके बाद ज़रूर करवाएं कि कैपिटल से स्मॉल को मिलाना है। और एकदम सामने ना लिखें, थोड़ा सा बस उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे बताने की कोशिश कीजिए कि ये बी है तो ये बी है। इस तरीके से कैसे भी बच्चा अगर मिलाना सीख जाता है तो क्लियर है फिर उसका, फिर इसमें दिक्कत होनी है बच्चे की। बस मतलब पेरेंट्स, हम टीचर तो लेते ही हैं बच्चों का टेस्ट स्कूल में, अगर पेरेंट्स घर पे भी ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, और खेल खेल में ले, क्योंकि टीचर लोग तो थोड़ा स्ट्रिक्टली ही पढ़ाएंगे, पेरेंट्स है तो वो अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा खेल खेल में पढ़ाए, थोड़ा हंसी मजाक में पढ़ाए, थोड़ा आप भी उसके साथ पढ़ें थोड़ा, तो उसको भी अच्छा लगेगा बच्चों को। तो ये एक ट्रिक हुई बच्चों के लिए कि कैपिटल और स्मॉल में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये उनके लिए है। तो आप पेरेंट्स हैं, उन्हें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।